चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर भी राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। 29 जून को रिक्त हो रही राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त हो रही हैं। एमजे अकबर, संपत्ति उइके का कार्यकाल खत्म होगा। कांग्रेस नेता विवेक तनखा का कार्यकाल भी खत्म होगा और इसके साथ ही 3 सीटें जो है खाली हो रही हैं और इसको लेकर अब राज्यसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। निर्वाचन आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, 29 जून को रिक्त हो रही हैं ये 3 सीटें और इसके लिए राज्यसभा चुनाव की तैयारियां भी पूरी हो चुकी। क्या कुछ तैयारियां और अब अधिसूचना कब तक जारी हो सकती है? देखिए, 1-2 दिन में अधिसूचना जारी होने की संभावना है पूर्ण। 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के कोटे से, एक आदिवासी संपत्ति उइके, दूसरे एमजे अकबर। एमजे अकबर केंद्र में मंत्री भी रहे थे और मीटू अभियान में फंसने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इधर कांग्रेस की ओर से जो दिग्गज वकील हैं विवेक तनखा, वो थे और माना जा रहा है कि कांग्रेस संभवतः उनको वापस से रिपीट कर सकती है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उन्होंने जिस प्रकार से उठाया है विधान राज्यसभा में और बाद में जो खुले मंचों से। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत ये है कि वो G23 का भी हिस्सा है और G23 वो समूह है जो कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करता रहा है और वो गांधी परिवार के खिलाफ भी उनके बयान होते रहे हैं। अब जिस प्रकार से सुलह के मूड में सोनिया गांधी दिख रही है, G23 के लोगों से मुलाकात की है, तो खबर ये भी है कि संभवतः विवेक तनखा को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोटे से। और जो गुलाम नबी आजाद हैं, जो कि मुखर रहे राज्यसभा में और लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ा, राज्यसभा में रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनको शायद मध्य प्रदेश के कोटे से भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश में अब जो 3 सीटों का गणित है, 2 बीजेपी के खाते में ही रहने वाली और एक कांग्रेस के। खबरें यही है कि एक सीट पर दिल्ली से कोई नाम आ सकता है जिसको राज्यसभा भेजा जा सके और दूसरी सीट मध्य प्रदेश के हिस्से में आ सकती है। अब उस दूसरी सीट के लिए लगातार मशक्कत जारी है, क्योंकि लाल सिंह आयर जो कि पहले प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव हार गए थे और राष्ट्रीय जो बीजेपी का अनुसूचित जाति जनजाति का मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भिंड से आते हैं, तो एक नाम उनकी दावेदारी चल रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि चुनावी साल है तो अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, तो किसी दलित या आदिवासी चेहरे को सरकार की ओर से उपकृत किया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि संभवतः कोई दूसरा नाम भी मध्य प्रदेश के हिस्से में आ सकता है। उसके लिए कविता पाटीदार के नाम की चर्चा है। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री है, ओबीसी चेहरा है और दलित है, तो माफ कीजिए ओबीसी चेहरा है और महिला है, तो इसके कारण ये भी खबर है कि उन पे भी दाव लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, खासतौर से मोदी अमित शाह की जोड़ी जब से दिल्ली में सत्ता में आई है, तो यही माना जा रहा है कि दिल्ली से संभवतः जो पीयूष गोयल है, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, केंद्रीय मंत्री है, उनको एक सीट में मध्य प्रदेश के कोटे से दिल्ली राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो अब किसकी लॉटरी खुलेगी इसके लिए थोड़ी सी नजर रखना होगी, लेकिन ये जरूर है कि 2 और 1 यही रेशो दोनों दलों का रहने वाला है, यानी 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में जाएगी और 1 कांग्रेस के। जी मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और 2 और 1 का अनुपात जो है वो तो रहेगा ही। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है पंजाब से। पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। पंजाब से खबर आपको बता रहे हैं, मोहाली इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। पंजाब से ये खबर, हमलावरों ने रॉकेट से अटैक किया है। कार से आए थे 2 संदिग्ध। प्रमुख जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रिपोर्ट तलब की है। तो पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है, रॉकेट से अटैक किया गया है। हमलावरों ने रॉकेट से अटैक किया है। मोहाली इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। कार से 2 संदिग्ध आए थे और इसके बाद अब प्रमुख जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रिपोर्ट तलब की।